आज के दिन जब पूरा देश महिला दिवस मना रहा था, तभी नीमच की लोक अदालत में ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक घटना घटी जिसने सभी के दिलों को छू लिया। 3 साल पहले विवाद और झगड़े के कारण बिछड़े पति पत्नी आज एक साथ लौट आए और अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर दी। यह कहानी जयसीपुरा की सुनीता और उसके पति मुकेश की है। 3 साल पहले दोनों के बीच मामूली बात पर इतना बड़ा विवाद हुआ कि मामला थाने पहुंचा और फिर कोर्ट पहुंच गया। इन 3 वर्षों में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। उनके रिश्ते में इतनी दूरी आ गई थी कि उनके परिवार के लोग भी परेशान हो गए थे। लेकिन आज कुछ खास हुआ। महिला दिवस के अवसर पर परिवार और अधिवक्ताओं की समझाइश के बाद दोनों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाली और यह वादा किया कि वे रिश्ते को दिल से निभाएंगे। सुनीता और मुकेश ने सभी के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की और कहा, हम दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से नहीं समझा। हमने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमें समझ में आया है कि रिश्ते में प्यार और समझ जरूरी है और आज से हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी यह कहानी एक बड़ा संदेश देती है कि रिश्ते सच्चे होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। आज इस जोड़े की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। वो खुशी जो 3 साल बाद एक दूसरे के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के बाद उनके दिलों में थी। यह घटना न केवल इस जोड़े के लिए है, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई है। यह बताती है कि कभी कोई रिश्ता खत्म नहीं होता जब तक दिल में उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। जी, छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ था हमारे बीच में, और अब हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमको बहुत अच्छे से प्यार से समझाया। और हमारी जो एक छोटी बच्ची है, हम नहीं चाहते कि उसका भविष्य खराब हो, इसलिए हम दोनों अपने बच्चे के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। और अब से हम दोनों आपस में एक दूसरे को समझेंगे और सारे झगड़े हम ख़त्म करते हैं। करीब कितने साल से आपका परिवार का चला, करीब कितने साल से अलग थे और किन छोटी छोटी बातों से झगड़ होते थे? करीब 8 साल तक हम दोनों साथ में रहे और बीच बीच में कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे मेरे को ये कहीं जाने नहीं देते थे इसलिए, और कहीं ना कहीं इनका लगाव मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये करते थे और वो चीज़ को मैंने गलत वे में लिया। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब सारी चीज़ें अब ये भी समझे और बस आगे से ऐसी चीज़ें नहीं हों। अब आने वाला समय किस तरह से चाहते हैं, कैसे खुशहाल जीवन चाहते हैं आप? आने वाले समय में हम दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे और अपने बच्चे के अच्छे भविष्य को देखकर कदम उठाए, जो कुछ भी उठाए। करीब 3 साल आप अलग रहे और आज महिला दिवस के दिन आप एक हुए, क्या कहना है? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और इन्होंने मुझे समझा, और बस इस और कुछ नहीं कहना। हाँ, महिला दिवस के बारे में बोलना चाहूँगी। आज आप महिला दिवस पे दोनों एक हुए, आज महिलाओं का दिन है और आप एक महिला हैं, क्या कहना है? हाँ, आज महिला दिवस के दिन एक हुए तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि मुझे सम्मान मिला महिला दिवस के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या सुना आपका? मेरा नाम सुनीता जाटव है। सर्वप्रथम तो मैं मुकेश जाटव महिला दिवस को इस बात को वो ऋणी रहता हूँ कि महिला के सम्मान में, और इनको भी हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ और सभी महिलाओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हमारा विवाद छोटी मोटी बातों से चला, काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया, इतना नहीं चलना चाहिए था, लेकिन फिर हमारे माता पिता ने हमको समझाया। हमने हमारे बच्चे को देखा है सबसे पहले, फिर हम बच्चे की भविष्य को देखते हुए हमने सोचा कि इस मैटर को ख़त्म किया जाए और कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती इससे पहले हमने एक दूसरे की भावनात्मक को डिसीजन लिया और एक अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का फैसला हमने लिया है। हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे और हम औरों से भी यही उम्मीद है कि आप भी ना करें ऐसा, क्योंकि बच्चों का जीवन खराब होता है तो दुख हर माँ बाप को होता है, हर पेरेंट्स को होता है। किन बातों को लेकर झगड़ा हुआ था? करीब 3 साल से अलग थे, ऐसी क्या बात थी जो अलग हुआ 3 साल से? देखिए, हम कभी भी दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, लेकिन स्वयं का आरोप स्वीकारने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं भी कहीं भटक गया था, मुझे भी थोड़ा टाइम परिवार में निकालना चाहिए था, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा अलग नज़रिए से देख रहा था। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल का भी थोड़ा हो गया था मेरा, लेकिन ठीक है, सब समय समय की बात है, अपना काम समय पे कर लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज महिला दिवस के दिन आप तो एक हुए हो, आपका 3 साल का गैप था। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है और मुझे महिला के सम्मान में यही कहना है कि हर महिला गलत नहीं होती और हर पुरुष गलत नहीं होता।
दोनों अपने अपने व्यक्तिगत मामले में सही साबित हो सकते हैं, समाज के स्तर पर भी और अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी। एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। क्या सुना आपका? मुकेश जाटव। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी को मिलाने के लिए अधिवक्ताओं का अहम योगदान रहा। एडवोकेट लक्ष्मण सिंह भाटी और रश्मि बोरीवाल ने बताया कि आज जब 3 साल का विवाद खत्म हुआ और दोनों पति पत्नी एक साथ हंसते हुए घर गए तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा। देखिए एक तो हमारा खुद का ही केस था, हमारा एक मामला था जिसमें हमने उस लड़की को वापस लाने के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम में केस लगाया था माननीय परिवार न्यायालय में। संयोग की बात ऐसी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही लोक अदालत की तिथि संयुक्त हो गई। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो माहौल है और जो समझ में आता है, तो 3 परिवार अभी तक 3 लड़कियां अपने पति के साथ न्यायालय से ही रुखसत हुई है, तो न्यायालय में उन्होंने राजीनामा किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतना फर्क पड़ा है कि परिवार न्यायालय में अभी तक 3 लड़कियां जो विवाहित बोल सकते हैं वो अपने पति के साथ न्यायालय से गई है और अभी और जाने की संभावना, शायद मुझे ऐसा लगता है कि 13-14 परिवार आज एक साथ जुड़ जाएंगे महिला दिवस के ऊपर। परिवार न्यायालय से इतना यहाँ मुकदमों का डिस्पोजल हो रहा है। वकील लोग यहाँ के जो अभिभाषक गण हैं नीमच के, वो भी फुली सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको आपके पति के साथ जाना चाहिए, आपको आपका घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसे वो जो जिन लड़कियों के खिलाफ केस चल रहे हैं या लड़कियों ने लगा रखे हैं, वो लड़कियां भी वो जो समझ रही सब इसको लेके यहाँ पे उत्साह का वातावरण मैंने तो देखा है। एट फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का न्यायालय के मुकदमों पे भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या देखा लगा कि आज कहीं? अरे साहब, मेरा एक मामला मुकेश विरुद्ध सुनीता, तो मैं मुकेश का वकील, लेकिन मुकेश की जो पत्नी ने मुझे फ़ोन लगाया कि सर मुझे राजीनामा करना, महिला दिवस है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो लड़की फिर उसके पति के साथ गई, हमारे पाँव छूकर उसके घर गई, तो हमने भी ऐसा लगा कि हम पालक बनकर उसको रुखसत कर रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा और माननीय न्यायाधीश गण भी थे और उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उनको पौधे दिए गए कि आप इनको भी पालो और बच्चों को भी पालो। कौन तो जज थे आज? आज माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत साहब थे, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय डॉक्टर कुलदीप जैन साहब थे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शोभना मीणा जी थी, डीएलओ हर्षित बिसेन जी थे, सभी के काउंसिल थे। माहौल अच्छा था। आज आपको सुना? लक्ष्मण सिंह भाटी। आज इतना परिवार खत्म हो गया, देखा आज महिला दिवस भी है। भैया ये 3 साल से विवाद चल रहा है सुनीता मुकेश में। महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी और हमारे पास आई थी, तो मैंने इनका क्या है कि मेंटेनेंस का केस लगाया था। मेंटेनेंस का केस लगाते हुए सामने इनके हस्बैंड ने भी इनको लाने का केस लगाया। दोनों के बीच में पारिवारिक डिस्प्यूट चले, कभी पीहर की बात को लेकर तो कभी मोबाइल की बात को लेकर, ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहे। पर हमने इनकी एक बार काउंसलिंग कराई, फिर भाटी सर ने भी काउंसलिंग कराई, लक्ष्मण सिंह जी भाटी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, और मैंने भी इनकी काउंसलिंग करवाई। दोनों को समझा बुझाकर काफ़ी 3 साल से हम प्रयास कर रहे थे और अब जाके इनमें राजीनामा हो गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस पे हमने प्रयास किया कि दोनों साथ में रहें और खुशी से इनका जीवन बीते। देखा क्या है कि महिला दिवस से डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी और आज कहीं 3 साल बाद देखो गई। हाँ जी सर, ये हुआ था। क्या है कि महिला जब भी पीहर जाती थी तो इधर से पुरुष पक्ष में थोड़ा सा विवाद होता था कि तू बार बार बिन बताए बिना कारण अपने पीहर चली जाती है। तो इस बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा था इन दोनों के बीच में। क्या तलाक तक की नौबत आ गई थी इनके? जी सर, तलाक तक की आ गई थी। दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते थे, पर हमने मध्यस्थता करवा के और सारी चीज़ें सुलझाने का प्रयास किया। क्या सुना आपका? रश्मि बोरीवाल, अधिवक्ता नीमच।